हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स इन बच्चों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किन बीमारियों में एंटीबायोटिक दी जा सकती है और किन बीमारियों में एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती, और ज्यादा एंटीबायोटिक देने के क्या नुकसान बच्चों के अंदर पैदा हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे जब भी किसी वायरल इंफेक्शन का शिकार होते हैं तो अगर आप उनको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएंगे तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। वो इस तरह के वायरल इंफेक्शंस को एंटीबायोटिक बिल्कुल क्योर नहीं करता है। वायरल इन्फेक्शन में अगर आप बच्चे को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। इट्स मीन कि बच्चे की जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक का असर बॉडी के ऊपर होना बंद हो जाएगा, जिसके लिए दूसरी किस्म के एंटीबायोटिक पे छलांग लगानी पड़ेगी, मुलतवी होना पड़ेगा, और दूसरी किस्म के एंटीबायोटिक्स आपको और नुकसान दे सकती हैं। तमाम वायरल इंफेक्शंस के अंदर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे नजला जुकाम के अंदर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जॉइंटिस यानी कि पीलिया के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेंगू के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खसरा के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत किस्म के डायरियाज भी ऐसे होते हैं जो वायरल होते हैं, उसमें आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैक्टीरियल जो डायरिया है उसके अंदर आप एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हैं। ये तो वो डिजीज थी जिसके लिए आप अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जो बच्चे की वायरल इन्फेक्शन है उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, जिससे बच्चे की सेहत मुतासिर होगी। अब हम उन बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं जिसमें आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ईयर इन्फेक्शन है। अगर बच्चे को इनर ईयर इन्फेक्शन है तो उसमें आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो। अगर बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है या स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस है तब भी आप एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है देन भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप सीपीसी करवा के देख लें और साथ एक्सरे करवा लें, आपको लगे ये बैक्टीरियल निमोनिया तो आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यूटीआई में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक को यूज किया जा सकता है। शीत बिगड़ी हुई जल्दी बीमारियों में भी एंटीबायोटिक का यूज किया जा सकता है, जैसे सेलुलाइटिस इम्पेटिगो के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काली खांसी प्रोसिस्टेंट कफ के अंदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें बुखार होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा, उसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकती है, तो अपने बच्चे को बीमार होने की सूरत में डॉक्टर को चेक करवाएं। वो खुद ये डिसाइड करेंगे कि इसको एंटीबैक्टीरियल या एंटी वायरल मेडिसिन देनी है। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जो बच्चे हैं हमारे मुस्तकबिल का फूल है, और ये वीडियो हमारे मुस्तकबिल को बचाने में पूरी हेल्प करेगी। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान जिंदाबाद।